सत श्री अकाल सारानु की हालचाल। मैं रंजीत सिंह इक्विटी फेयर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, कनाडा गवर्नमेंट ने एक न्यू ड्रॉ निकाला है जिसमें 90,000 लोगों को पीआर मिलेगी और उसमें से 40,000 इंडियन स्टूडेंट होंगे या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये ड्रॉ अनबिलीवेबल है। बिकॉज इस चीज़ के बारे में मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कई ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए हैं और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको। तो पहली चीज़ हम यही बात करेंगे कि कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको मीट करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़। तो दूसरी जो मुझे बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चन आए हैं इस चीज़ के बारे में, ऑलमोस्ट मेरे घर वालों ने भी पूछा कि मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए कि नहीं, तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज़ कि जो कोविड के दौरान स्टूडेंट को कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है या फिर कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, लाइक अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें स्टूडेंट की, तो वो बात करेंगे। तो चौथी चीज़ ये है कि ये ड्रॉ होने के बाद क्या चेंजेस आए हैं, बिकॉज इस चेंजेस को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है सिचुएशन हर एक स्टूडेंट की, इवन मेरे लिए भी। और हर एक स्टूडेंट इस चीज़ के लिए जूझ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रखी है। ये चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा क्या चीज़ है। तो इसके बाद जो बात करेंगे जी पीपीआर, जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे जो अभी वेट कर रहे हैं अपनी पीपीआर, अपने वीज़ास की, स्पेशली मॉन्ट्रियल क्यूबेक के। और अगर बात करें ओंटारियो की, वो उनका डिफरेंट सिनेरियो है। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आई होप ये सारे जो क्वेश्चन है इसके आंसर मैं अच्छे से दे पाऊँ। अगर कोई भी चीज़ रह जाएगी तो प्लीज़ मुझे डीएम करके या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर पूछें। फॉर श्योर मैं उसको आंसर करूँगा। तो अब हम करते हैं जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपने और कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। सो हैवी गो। सबसे पहले बात करते हैं जी इस ड्रॉ के बारे में। तो ड्रॉ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इंडियन स्टूडेंट तो पागल हो चुके हैं, मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो वो सुन के तो मतलब ऐसा हो चुका है कि भाई ओके, अब तो पीआर हो गई जाएंगे यहाँ से, तो ऐसा है। तो इस ड्रॉ में 40,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए पीआर के लिए पक्की सीटें हैं। तो जिनकी जो एलिजिबिलिटी मैच हो चुकी है उनके लिए तो बहुत अच्छा है जी। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे कौन कौन सा जो रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ों को मीट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए तो वो तो है। तो दूसरी चीज़ यही है कि आपकी जो स्टडी है आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपकी 2017 के बाद जो पास आउट हैं वो, और लकीली मैं 18 का पास आउट हूँ। तो ये चीज़ें हम हैं, पहले क्राइटेरिया हमारा तो हो गया, डन हो गया। तो दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका आइल्स होना चाहिए, और आइल्स में जो स्कोर है बहुत ज़्यादा टफ है। आपको आइल्स स्कोर चाहिए जी 5 बैंड। तो आपको चाहिए जी 5 बैंड और आप पीआर के लिए एलिजिबल हो, सोच सकते हो। तो ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ है जी आप कोई भी काम कर सकते हो। आपको कोई भी लेवल की, कोई सी लेवल की, कोई ए लेवल की, कोई भी आप जॉब करो, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। मतलब आप कोई भी जॉब करो, आप अपनी पीआर पूल में डालो, देन इट्स ओके, मतलब ड्रॉ में डालो, देन आपके हाथ खड़े हैं और आपकी पीआर आएगी। लेकिन 2-3 चीज़ें और हैं जो आपको यहाँ पे टेंस्ड हैं, वो मैं आपको लास्ट की वीडियो में बताऊंगा कि क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या मतलब इस ड्रॉ के बाद कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रखी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें, पहली चीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप पास आउट होने चाहिए। दूसरी चीज़ 2017 के बाद। तीसरी चीज़ आपके 5 बैंड होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट यही है कि आप किसी भी क्राइटेरिया में किसी भी लेवल की जॉब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप वर्किंग में होने चाहिए। मतलब आप काम कर रहे हो और आपका जो कोर्स है वो 2 ईयर्स या फिर 1 ईयर का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन नहीं करी और आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जैसे कि उन्होंने बोला है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें डाल सकूँ, स्क्रीनशॉट जो भी है, तो आप वो भी देख सकें और पढ़ सकें। और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज़रूर पढ़ें उस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ है। और बस यही 2-3 क्राइटेरिया हैं जिसको मैच करना है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हैं जी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, तो वो बहुत ज़रूरी है। मेडिकल हो गया यहाँ पे, और इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम अब लग रहा है बिकॉज़ एकदम से ड्रॉ आया और उथल पुथल हो चुकी है जी हर एक स्टूडेंट की लाइफ।
और अब काम पे भी ध्यान नहीं लगता है, और क्योंकि बस यही सोचते हैं कि काश सारी चीज़ें पहले करवा के रखें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि वैस होती है, वैस मीन्स, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप इंडिया से कोई स्टडी करते हो तो उसकी एक वेरिफिकेशन होती है कि जो वर्ड एजुकेशन सिस्टम होता है, आई थिंक इसका पूरा नेम, तो वो सर्च आउट करती है और देखती है कि जो आपने ग्रेजुएशन जो भी आपने करा है वो एक वैलिड है या नहीं। तो वो एक वैलिड चेक करते हैं आपके कॉलेज के थ्रू, आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू, देन उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनाती है कि जो आपने करा है वो वैलिड है, वो पॉइंट आपके काउंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं करा है, वैसे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है इस ड्रॉ के लिए, बाकियों की बात अलग है। तो इस ड्रॉ में कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपके पास वैस होनी चाहिए या ऐसा कुछ। तो सिंपल सी जो 3-4 क्राइटेरिया हैं, जो 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको वो पूरी करनी है, देन यू गुड टू गो एंड आप अपनी ड्रॉ में फाइल डालें तो आप आराम से बैठें। आई होप लाइक आपकी फाइल लग जाएगी और आपकी पीआर आ जाएगी, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आया है मुझे घर वालों का ऑलमोस्ट या फ्रेंड्स का कि हम एलिजिबल हैं, मतलब मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो यस मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या सीन हो चुका है, अभी मेरी स्टडी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मेरा अभी वर्क परमिट पड़ा है, ठीक है, अभी मैंने वर्क परमिट अप्लाई नहीं किया ये चीज़, तो जैसे मैं अप्लाई करूँगा आई एम गुड टू गो, मैं उस चीज़ में कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या सीन हो चुका है, अभी मैंने आइल्स नहीं बुक करी, ना मेरे पास लाइक अभी मैंने ना प्रिपेयर किया है ये चीज़, ना मेरा मेडिकल डन है, ना मेरी पुलिस वेरिफिकेशन डन है। तो इट टेक्स टाइम, जैसे कि कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है सिचुएशन, जहाँ 1 या 2 या हफ्ता या मंथ लगता था, वहाँ पे 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना। तो ये सबसे बड़ा टफ टाइम है हमारे लिए, बिकॉज हम आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन अब ये सिचुएशन है कि करना बहुत कुछ आता है लेकिन हो नहीं सकता, बिकॉज वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, जो भी ऑफिस हैं जिस चीज़ के लिए बने हैं, तो उनमें कितना टाइम लगेगा। और ये ड्रॉ है नवंबर के आसपास तक का, तो 40,000 ऑलमोस्ट हो जाएंगे, स्टूडेंट ही बहुत हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, मे बी हमारा नंबर आए। तो अगर आएगा तो फॉर श्योर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो ये चीज़ है, दूसरा आंसर ये था। तो तीसरा ये है कि क्या बुरी चीज़ें हुई हैं और क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं। मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ें ज़्यादा हुई हैं और बुरी भी हुई हैं, लेकिन अच्छी चीज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हुई है उनके लिए जिनका जो एक्सपायर हो रहा था वर्क परमिट या फिर कुछ भी ऐसा। अब जैसे मेरा फ्रेंड है, उसने 1 साल की स्टडी करी, उसको 3 साल का वर्क परमिट मिला है, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड है, उसने 1 साल की स्टडी करी, उसका 1 साल का वर्क परमिट आया, देन उसके बाद गवर्नमेंट ने कोविड करके 18 मंथ की और एक्सटेंशन दे दिया उन स्टूडेंट्स को, उन इमिग्रेंट्स को जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा था। तो वो चीज़, उसके बाद स्टूडेंट्स को 2000 एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देना, ठीक है, CER भी देना। तो ड्यूरिंग कोविड जब किसी के पास काम नहीं था और बिल्कुल लॉकडाउन था, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी हर एक स्टूडेंट की। बहुत स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ीस उसके थ्रू निकाली, मैंने भी ऑलमोस्ट 1-2 जो 2000-4000 के आसपास मैंने अपनी फ़ीस उसके हेल्प से आगे निकाली, मतलब ऑलमोस्ट अपनी फ़ीस दी। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए, बिकॉज़ यहाँ पे बेनिफिशियल इसलिए था क्योंकि मैंने सिन पे काम किया है, और सिन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ आप कनाडा में हो तो ऐसा मत करें कि सीधा दूसरा काम करना स्टार्ट कर दें, सिन पे भी ज़रूर करें, ये चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें करी, ठीक है, ये भी बेनिफिशियल थे। और अभी जितने विड्रॉज आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक इमिग्रेंट के लिए। अगर ये चीज़ नहीं होती तो आई थिंक ये चीज़ नहीं आती, बिकॉज यहाँ पे मैं कभी नहीं होता ब्रैम्पटन में, बिकॉज यहाँ पे जो ड्रॉ और जो कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा है, और जो स्कोर होते हैं CARS जो भी मैं भूल गया हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका था उस टाइम पे जब कोविड नहीं था, लेकिन कोविड के दौरान अब इतना ज़्यादा इजी हो रखा है PR के लिए। तो आई गेस ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई हैं, बुरी चीज़ें यही हुई हैं अगर मैं देखा जाऊँ, जिम बंद हो गए जी तो सबसे बड़ा बुरा मेरे लिए यही लगता है कि जिम बंद हो चुके हैं हर एक जगह। तो जिम बंद हो चुके हैं, आप कॉलेज नहीं जा सकते, आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको मास्क डालना पड़ता है, तो सैनिटाइज़र करना पड़ता है। अब जैसे ये मेरे लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, अगर आप देख सकें, तो यहाँ पे जब सैनिटाइज़र लगता है तो आप समझ ही सकते हो। तो वो चीज़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बुरी भी हुई हैं। आप अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं,
मेरे ब्रदर की मैरिज हुई है, मेरे सिस्टर की मैरिज हुई है, मैं वहाँ नहीं जा सका। तो मैं मॉम डैड को बहुत मिस कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं इंडिया नहीं जा सकता। तो मतलब बुरी चीज़ें भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हुई हैं जो एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं जिससे आपका फ्यूचर है तो लाइक को बैलेंस है। तो ये चीज़ है। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस ड्रॉ से क्या इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इस ड्रॉ से इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ही हुए हैं और इमिग्रेंट्स को भी हुए हैं जिन्होंने अभी अप्लाई करना है। जैसे 90,000 है, 90,000 में से 40,000 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो नर्सिंग जो हेल्थ केयर है उनके लिए और बाकी जो स्किल वर्कर हैं उनके लिए। तो जैसे ट्रक ड्राइवर्स हो गए हैं और बाकी जो अपने फार्मर्स हो गए हैं उनके लिए और बाकी जो हेल्थ केयर है जो नर्सिस हैं डॉक्टर्स हैं उनके लिए। तो वो अलग चीज़ है, उनके बारे में हम बात नहीं करें तो ठीक है, बिकॉज हम स्टूडेंट वाली साइड है तो हम स्टूडेंट वाला ही देखेंगे। तो वो चीज़ है। तो इफ़ेक्ट क्या हुए हैं, क्या चेंजेस आए हैं और क्या मतलब मुश्किलें आ रही हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब हर एक स्टूडेंट लगा है जी एल्स बुक करने। तो एल्स की जो साइट्स हैं, आईडीपी ले लो, ब्रिटिश काउंसिल ले लो या उसके जितने भी आगे लाइक चीज़ें हैं, आगे लिंक्स हैं, आगे जो भी उन्होंने फ्रेंचाइजीज दे रखे हैं, जैसे फ्रेंचाइजी बोल सकते हैं तो वो चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्रैश हो चुकी हैं, ऑनलाइन साइट्स क्रैश हो चुकी हैं, वहाँ पे कोई बुकिंग डेट्स नहीं खुल रही, ना साइट्स खुल रही हैं। अगर खुल रही हैं तो स्पीकिंग की डेट नहीं मिल रही, अगर स्पीकिंग की डेट मिल रही है तो आगे लोकेशन में कोई पंगा हो जाता है, पे ही नहीं हो रहा, मतलब कभी साइट क्रैश हो जाती है। तो मतलब इतना ज़्यादा टफ हो चुका है वहाँ पे तो छोड़ो। उसके बाद मैं मतलब मैप नहीं बता रहा हूँ और ऑलमोस्ट सभी की यही चीज़ चल रही है कनाडा की, जो टिकटॉक पे या फिर और चीज़ों पे यही चल रहा है पूरा टाइम। तो मैंने अभी ट्राई किया, काम से आया, ऑलमोस्ट मैं कम से कम 3 या 4 घंटे अभी लैपटॉप पे बैठा हूँ, बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं मिला। तो अपना आइल्स वाली जितनी भी साइट्स हैं वो क्रैश हो चुकी हैं। उसके बाद आई थॉट कि चलो पुलिस वेरिफिकेशन करा लेता हूँ, तो उस पे गया हूँ, वो भी क्रैश हो चुकी है, ओपन हो रही है लेकिन इट टेक्स सो मच टाइम। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है वो चीज़। तो आई थॉट कि चलो अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं मेडिकल करा लेता हूँ तो ऑलमोस्ट उसका भी बहुत बुरा हाल हो चुका है, बिकॉज स्टूडेंट्स इतने हैं और दे वांट परमानेंट रेजिडेंट एज सुन एज पॉसिबल लाइक मी। तो हर एक स्टूडेंट की सेम स्टोरी है। तो जो इंडिया में बैठे हैं, जो हम यहाँ पे हैं, हम सारे सेम हैं जी। बस आप थोड़ा सा लेट हो, हम थोड़ा सा पहले हैं, हमसे पहले भी आके कोई पीआर हो गया, कोई मतलब सिटीज़न हो गया, मतलब डिपेंड करता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब राइट टाइम वाला कोई सीन नहीं है। जब आप कुछ कर रहे हो वही राइट टाइम है, उसमें खुश रहो। ऐसा नहीं होता कि हाँ, जैसे अब हम थोड़ा सा निराश होते हैं कि हाँ जो पहले वाले ड्रॉ हैं उसमें काश हम होते, तो अब ये वाले ड्रॉ में दूसरे वाले रो रहे होंगे कि हम होते। तो मतलब ऐसा कुछ चलता रहता है। तो इट डिपेंड्स तो आपको बस हैप्पी रहना है और फोकस रहना। तो ये चीज़ है। तो बस यही चीज़ें जी, 3 चीज़ों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। एलसी नहीं बुक हो रही, मेडिकल नहीं हो रहा और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाए मेरी, और उसके बाद वर्क परमिट तो अप्लाई कर ही देना है मैंने, और मेरी ट्रांसक्रिप्ट ऑलमोस्ट आने वाली हैं, तो अगर ये चीज़ें आ गई तो बस यार उन्हीं हो जाना जी पीआर, फिर देखेंगे तो अब फिर देखेंगे जी पीआर अगर हो गए तो वेल एंड गुड है, अगर अदरवाइज हम नेक्स्ट ड्रॉ की वेट करेंगे। आई होप फॉर द बेस्ट कि वो भी अच्छे हैं और जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो अभी आएंगे उनके लिए भी अच्छा रहे साल, और अगला साल भी, और उससे अगला साल भी, ऑलमोस्ट सारे साल अच्छे रहें। बिकॉज कनाडा गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स इमिग्रेंट्स चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ओल्ड एज पीपल बहुत हैं और उनके टेक केयर करना, उनको इनका रेवेन्यू लाइक सही रखना, ठीक है। तो मतलब हर एक सिचुएशन कनाडा की एक स्टूडेंट के हाथ में है कि इमिग्रेंट के हाथ में है। अदरवाइज कैनेडियन बहुत ज़्यादा अब मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बिकॉज वो ईआई ले रहे हैं, ठीक है, सीईआर भी ले रहे हैं, तो दे डोंट वांट टू वर्क। तो इसलिए स्टूडेंट्स चाहिए, इमिग्रेंट्स चाहिए जो आके वो काम कर सकें, बिकॉज दे नोज इंडियंस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और बाकी जितने भी कंट्रीज़ के हैं, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, हैदराबाद, मतलब हैदराबाद तो इंडिया से हैं, तो मतलब जितने भी कंट्रीज़ वाले हैं वो सभी हार्ड वर्किंग है, तो इसलिए दे वांट। तो ये चीज़ है। तो जितने भी हैं ये अपना, यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितनों के भी माइंड में ये है कि वो न्यूजीलैंड जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया जाए या फिर और किसी कंट्री में जाए, तो उनके लिए मैं बस एक सजेशन देना चाहता हूँ कि डू ट्राई इन कनाडा, बिकॉज कनाडा चाहता है कि स्टूडेंट आएँ, और वो सीरियसली कनाडा
कि गवर्नमेंट है जो वो स्टूडेंट के लिए काम करती है फॉर श्योर, ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, बिकॉज ये चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे आके आपको हर एक चीज़ का राइट है, मतलब आपके पास पावर्स हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ या फिर अगर आप गलत यूज़ करोगे तो फॉर श्योर उसका फिर मतलब उसको फिर रिज़ल्ट बुरा ही मिलेगा। अगर अच्छी चीज़ें करोगे फॉर श्योर उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो स्पेशली इंडिया से है या फिर और किसी कंट्री से, अगर उनका पीपीआर या वीज़ाज नहीं आ रहे हैं स्पेशली उनके लिए, तो आई थॉट इस चीज़ को भी आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में मुझे हमेशा आते हैं, हमेशा कह रहा हूँ हर टाइम आते हैं, हर एक वीडियो पे ये कमेंट होता है कि पीपीआर कब आएगी, स्पेशली क्यूबिक। तो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है कि जो कोविड की सिचुएशन है क्यूबिक में फिर से हाइप हो रखी है, और ऑलमोस्ट मैंने जितने भी कॉलेजेस से बात करी है तो उनका यही कहना है कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी, जितना भी CEQ वाला सीन था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ऑलमोस्ट जो 10 कॉलेजेस थे उनकी जो पीपीआर है वो लेट हो रखी है अभी भी, बिकॉज ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली मुझे कि कोई स्टूडेंट आया हो उन कॉलेजेस में। तो कॉलेज वाले बट बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा है कि स्टूडेंट आ रहे हैं, ऐसा है वैसा, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आता है या कुछ भी होता है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के या फिर हम यूट्यूब पे स्टेटस डाल के आपको फॉर श्योर बताऊंगा, या फिर वीडियो के थ्रू। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो ये चीज़ है। तो अगर वहाँ की कोई भी पीपीआर आती है वो फॉर श्योर मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाता ही बनाता हूँ। अभी TAV कॉलेज की आई थी तो फॉर श्योर मैंने उस चीज़ पे बनाई। तो जो दूसरे कॉलेज हैं जो जिसका CAQ एक्सपायर नहीं हुआ या CAQ वाला सीन नहीं था, तो उन कॉलेजेस की आ रही हैं। लेस्टर B पियर्सन की भी अभी आई थी एक स्टूडेंट की, तो उसके पास वो पीपीआर वाला नहीं था। तो आई थॉट कि आपको जो भी चीज़ें दूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट और जो प्रूफ के साथ दूँ। ऐसा नहीं है कि एक व्हाट्सएप पे मैं एक स्क्रीन चला दूँ जहाँ पे लिखा हो कि हाँ जनवरी इनटेक में मैंने अप्लाई किया था। ऐसा कोई सेंड कर सकता है। मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगा कि भाई मुझे ये चीज़ें सेंड कर दे कि तूने बायोमेट्रिक कब दी, ऐसा। तो उस चीज़ पे वीडियोस बहुत देखी है मैंने। तो अगर आपके पास कोई रियल प्रूफ है तो उस चीज़ पे बिलीव करें। ऐसे नहीं है कि आप एम ही किसी पे बिलीव करते रहो। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बिलीव ना करें, लेकिन अगर आप वो प्रूफ दे रहे हैं या फिर आपके पास कोई प्रूफ है किसी का, तो फॉर श्योर उस पर बिलीव करें। अदरवाइज ऐसे फेक होप या फिर फेक न्यूज़ ना फैलाएं। मैं सभी को बोल रहा हूँ ये चीज़ों, बिकॉज ये चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता फॉर श्योर। तो ये चीज़ है। तो अब मैं बस कोशिश कर रहा हूँ एज सुन एज पॉसिबल स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि जितने भी कॉलेज हैं, स्पेशली माइलस्टोन कॉलेज के कॉलेज को मैंने फ़ोन करा, लेकिन उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं करा है अभी तक। तो फॉर श्योर जैसे वो पिक करते हैं सभी स्टूडेंट्स को जो माइलस्टोन कॉलेज से हैं या फिर जो दूसरे कॉलेज से हैं, फॉर श्योर मैं उन कॉलेजेस को भी फ़ोन कर रहा हूँ। आप बट कमेंट में अच्छे से अपना जो क्वेश्चन है वो फॉर श्योर वहाँ पे डालें, दैट कि मैं उस चीज़ को पढ़ के अच्छे से उनसे बातचीत कर सकूं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अपनी स्टूडेंट आईडी, अपना नाम मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करें। अगर आपने यहाँ पे नहीं करना है तो आप मुझे वहाँ सेंड करें, तो आपकी मैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से ले सकूँ, दैट कि आपको बता सकूँ कि आपकी प्रोसेस कॉलेज के थ्रू बिल्कुल ओके है, बस सिर्फ इमिग्रेशन की वेट है। तो सिर्फ पीपीआर जो अभी लेट हो रही है, एक तो कोविड बहुत बड़ा रीज़न है। अब मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, बिकॉज कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें लेट हो रखी हैं। इवन मेरा वर्क परमिट मेरा स्टडी परमिट 6 मंथ बाद आया था, जो कि मेरी स्टडी 6 महीने पहले स्टार्ट हो चुकी थी, और मेरा 6 महीने बाद जो स्टडी परमिट आया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैं कनाडा में बैठा हूँ और मेरा वर्क परमिट स्टडी परमिट ही 6 महीने बाद आ रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो इंडिया में बैठे हैं, जिनका वीज़ा लगा हुआ है, जिनकी हर एक चीज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स हैं, जैसे बायोमेट्रिक है, मेडिकल है और भी कई चीज़ें हैं, तो उसके बाद वीज़ा आना या फिर उसके बाद पीपीआर आनी कितना ज़्यादा टफ हो चुका है, स्पेशली कनाडा गवर्नमेंट के लिए। बिकॉज जैसे कि मैंने इस वीडियो में बोला है पहले ही कि जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो दे डोंट वांट टू वर्क बिकॉज दे गेट इजीली CERB और EI। तो यहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए तो पे कर रही है बिकॉज वो यहाँ के सिटीज़न हैं, और कनाडा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सोचती है अपने सिटीज़न, अपने जो लोग हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें उनको इजीली पे मिल रही है बाई वीकली, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आराम से फ्री बैठे हैं।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा पंगा हमारे स्टूडेंट्स को आ रहा है, तो यहाँ पे यही है। तो अब सभी ने अभी एक निकाला हुआ है जैसे क्यूबिक के लिए कि यहाँ प्रोटेस्ट करें, तो फॉर श्योर मैं उस चीज़ के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। हम 2-3 यूट्यूबर्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम जल्दी से कोलैब करेंगे, जैसे कि अभी मैंने एक कोलैबोरेशन करी थी सुरजीत कंडासी करके एक यूट्यूब चैनल है। फॉर श्योर आप उनको भी जाके फॉलो करें, उनको भी सब्सक्राइब करें उनके चैनल को, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो, तो एक तरह से मेरी इंस्पिरेशन है भाई वो। तो आप उनका चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें उनकी वीडियोस जाके। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मुझसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एफर्ट करते हैं। तो फॉर श्योर उनको जाके सब्सक्राइब करें और डू कमेंट। एंड अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ उनको मेंशन करें कि हाँ मैं वहाँ से आया हूँ, तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फॉर श्योर उनको भी जाके सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारी कोलैबोरेशन मेरी और भाई की बहुत जल्दी आ रही हैं। 2-3 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मेरा फिटनेस में है और उनका भी बहुत ज़्यादा फिटनेस में है। वो भी व्लॉगिंग करते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे ऑलमोस्ट गोल्स सेम हैं। तो आई होप आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड या फिर कनाडा के रिलेटेड, तो डू कमेंट। उनके चैनल पे भी आप कर सकते हो, उनके चैनल पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, बिकॉज वो मुझे मोटिवेट करता है, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। तो ऐसा है कि वो बड़े भाई हैं, तो वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब तक अब हमारा यही मोटिव है कि एक दूसरे के साथ चलना है। और आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है मैंने ऑलमोस्ट आंसर करे हैं। अगर आपको और क्वेश्चन है तो डू कमेंट, मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करूँगा। तो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो DM मी और कमेंट मी। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।